हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। ये आजकल इंडियन यूट्यूब को हो क्या गया है, यहाँ पे गंवार और कास्टिस्ट लोग भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। जिनके पास कुछ काम नहीं है, बस सलमान खान के मूवी के कैरेक्टर्स बनते रहते हैं और बस अपने कास्ट को ग्लोरीफाई करते रहते हैं। इनमें से कुछ लोग तो प्रो सनातन भी है और मतलब थोड़ा स्टैंड भी लेते हैं, जैसे बॉलीवुड को क्रिटिसाइज़ करना होली या दिवाली पे, एंड आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन बाकी सब कुछ जो ये करते हैं, जैसे कि इंटरनेट पर गुंडे बनना, ऑनलाइन फाइट्स पिकअप करना, कभी इनकी फाइट्स रियल हो जाती हैं। और ऐसे कुछ क्रिएटर्स भी हैं जो दूसरों के पास जाके या दूसरों के घर जाके लिटरली दे बीट देम अप एंड दे ऑल्सो पोस्ट द एविडेंस ऑनलाइन ब्रो विथ नो लीगल कॉन्सिक्वेंस, जो कि मतलब बाकी गंवार यूट्यूबर्स जो हैं उनका मोरल बूस्ट करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमारे लीगल सिस्टम का एफिशिएंसी शो करता है कि भाई ये कितना एफिशिएंट है। स्पेशली ये रियल केसेस, रियल चीज़ें जो कि लोगों को डैमेज कर रही हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जैसे जोक्स मारना, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और यार गुंडे मवाली तो चलता रहता है भाई, कोई भी किसी को कैसे भी मार दे, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे, क्या ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, ये सब छोटी चीज़ें हैं। तुम्हें भी, तुम कहीं चल रहे हो, कोई भी पकड़ के कोई भी कैसे पेल के चला जाए, ये सब छोटी चीज़ है, ये सब मैटर नहीं करता। क्या लीगल सिस्टम है अपना, ठीक है। और इन सब लोगों में कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला, कि ये लिटरली इसका एविडेंस भी ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन तुम्हारी कंट्री में कोई किसी को मार रहा है और उसका एविडेंस सरेआम ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है, और यहाँ पे कोई सोशल बैकलैश भी नहीं है, ना सोशल बैकलैश है, ना कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, कुछ नहीं भाई। 4 दिन जेल में रहेंगे, निकल के आ जाएंगे। और ये मेन स्ट्रीम के बंदे हैं भाई, ये नहीं कि मतलब तुम्हारे गली का कोई गुंडा हो गया, तुम किसी गांव में रहते हो वहाँ पे कोई आदमी हो गया, ये सब चीज़ नहीं चल रही। मेरे को लगता है इन गंवार कास्टिस्ट को पता है कि यहाँ पे कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस तो इनके साथ होने नहीं वाला है। ऊपर से इनके पास एक ट्रम्प कार्ड है कि इनके कास्ट के जो लोग हैं वो एक ग्रुप बना लेंगे और फिर इनके वीडियो के एडिट्स को ये ऑनलाइन पोस्ट करने लगेंगे, जिनसे ये उल्टा फेमस होते हैं। और फिर इनका एक फैन बेस बनता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ इनका कास्ट का होता है। देखो, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये जो कास्ट सुप्रीमेसिस्ट हैं, ये अपनी सोसाइटी के लिए लिटरली बहुत डेंजरस हैं। दीज पीपल आर क्रिएटिंग होल्स इन आवर सोशल फैब्रिक। अगर तुम्हें बोला जाए कि इंडिया के वर्स्ट स्टेट्स और पॉलिटिशियंस को नेम करो, तो तुम्हें एक चीज़ दिखेगा कि इन स्टेट्स में जो गवर्नमेंट सेलेक्ट हुई हैं, जो पॉलिटिशियन सेलेक्ट हुए हैं, वो मेनली कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से सेलेक्ट हुए हैं। ये कास्ट पॉलिटिक्स उनके लिए लोगों को ग्रुप में डिवाइड करना इजी बना देता है, जिससे कि वो ब्लेम गेम खेल पाते हैं, वन ग्रुप वर्सेस अनदर। इट मेक्स इट इजी फॉर देम टू गेट अवे विदाउट डूइंग मच डेवलपमेंटल वर्क एंड गेट गुड अमाउंट ऑफ वोट्स नेक्स्ट टाइम। प्लस अगर तुम इन गवर्नमेंट्स को देखोगे तो तुम्हें एक चीज़ नोटिस होगा कि दे मेक श्योर कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इनको वोट कर रहे हैं, दे आर इन पावरफुल पोजिशंस ऑफ द गवर्नमेंट, और these group of people are doing majority of illegal criminal activities जो कि गवर्नमेंट के तरफ से ही सपोर्टेड होता है। That makes a particular group of people feel special, और जो कि इन पार्टीज को नेक्स्ट टाइम वोट करते हैं। Some of these parties, even when not in power because of their past work, have a good chunk of people voting for them, not because they preach development or better education or social equality, but because of caste politics only. By the way, a new level has been reached by Gawar Indian YouTubers. Oh, I'm sorry for saying that. A new level of Gawarpan has been reached by Indian audience. These so-called morally superior beings who couldn't even let a joke affect our society badly have given a clean chit to online goons beating people up and attacking people with video proofs. Because of course, a joke is 1,000 times worse for a society than goons attacking people in front of everyone without any social and legal consequence and being treated like a role model by kids. The recent incident that happened with Lakshya Chaudhary has been an eye-opener for me personally. I couldn't have imagined a big internet personality can be attacked by some goons in my country, and the goons roaming free flaunting about what they did by posting it online. And there isn't even any social backlash, but quite opposite, people making casteist video edit about it like it's something to be proud of. और ये सब बस एक रोस्ट वीडियो निकालने के कारण हो रहा है, जो कि मेजॉरिटी फैक्चुअल रोस्ट ही है।
और अगर ये फैक्चुअल रोस्ट नहीं है और दिस इज सम मेड अप शिट दैट अफेक्टेड देयर बिजनेस वेयर दे आर प्रेजेंटेड रॉन्ग, दे शुड हैव फाइल्ड अ लीगल केस अराउंड इट और कोर्ट वुड हैव डिसाइडेड कि कौन सही है कौन गलत है। मतलब इमेजिन करो कि तुम कुछ चीज़ों के बारे में पब्लिकली बात भी नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल MLM स्कैम्स, क्योंकि वो उनके बिजनेस को अफेक्ट कर देगा और उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको अफेक्ट करेगा। व्हाट अबाउट द कॉल सेंटर स्कैम? शुड वी बी फ्री टू कॉल देम आउट हु स्कैम्ड आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड टेक अवे देयर हार्ड अर्न्ड मनी दैट द पर्सन गेटिंग स्कैम्ड मे बी इन क्रिटिकल नीड ऑफ? शुड दीज पीपल हैव राइट टू बीट यू अप इफ़ यू डेयर टू स्पीक अबाउट देम? मेरे को एक यूट्यूबर ध्यान में आ रहा है, फूड फार्मर नाम का। उसने किसी बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी पे केस कर दिया था क्योंकि उसके प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज कर रहा था वो एक्चुअली वो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा था और इट वाज लिटिल डेंजरस फॉर हेल्थ। तो फिर उस कंपनी ने आई थिंक उस पर केस कर दिया था। तो मेरे को लगता है हम सब लोगों ने, यहाँ पे डॉक्टर्स एंड पीपल इन बिग पोजीशंस, एवरीवन सपोर्टेड दैट गाय। इमेजिन कर लो कि वो कंपनी बोल देती कि यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी, okay, we can scam people, we can advertise whatever we want, you cannot say a word because it affects our company, it affects the people that work for us, etc etc. On the contrary, there should be proper law and justice against the people who are making fake allegations and degrading some legitimate businesses that is affecting livelihood of people working for those companies. These people making false videos should be punished accordingly. बिकॉज लेट्स बी रियल, कुछ लोग अपने फेम और पावर को यूज़ करेंगे दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, या फिर बहुत लोग तो बस ऐसी इलिजिटिमेट वीडियो बना देंगे जस्ट फॉर व्यूज़ विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कि हाउ मच कुड द वीडियो अफेक्ट द बिजनेस एंड पीपल वर्किंग फॉर दोज बिजनेसेस। जस्ट इमेजिन करो अगर ये US होता और यहाँ पे एक क्रिएटर B के बारे में इलिजिटिमेट वीडियो बना देता उसके बिजनेस के बारे में, that affected creator B's business badly, तो यहाँ पे जो क्रिएटर A है उसको क्रिएटर B को एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता। मोर इम्पॉर्टेंटली जो वहाँ पे जो जस्टिस होता वो भी बहुत फास्ट होता, तो वहाँ पे रियल कॉन्सिक्वेंस है इन सब चीज़ों के। लेकिन वी आर लिविंग इन द ग्रेटेस्ट नेशन विथ नथिंग टू इम्प्रूव, सो दिस इज़ वॉट वी गेट।